के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। राजधानी पटना समेत राज्य भर में लोग चाइनीज सामानों का विरोध कर रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक साथ हम आपको दो तस्वीरें अब दिखाते हैं जो राजधानी पटना की है। पहली तस्वीर है एलजेपी कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने चीन के खिलाफ आज गधा जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर जाप नेता पप्पू यादव की है, जो आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजधानी की सड़क पर नजर आए और चाइनीज सामानों का विरोध करते हुए प्रचार के लिए लगे बोर्ड और होर्डिंग को काला कर रहे थे। चीन के द्वारा लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी से भारत के 20 जवान शहीद हो गए। मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने बहादुर बेटों पर पूरे देश को गर्व है। वहीं देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। चीन की इस कायराना हरकत को लेकर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति की फोटो लगाकर गधा जुलूस निकाला और चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल का ग्राउंड है, जहां पर कार्यकर्ता लगातार चीन के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और गधे के गले में देख सकते हैं कि पट्टा टंगा हुआ है, जिसमें रक्षा मंत्री मुर्दाबाद, चीन के राष्ट्रपति मुर्दाबाद का यहाँ पर स्लोगन लिखा हुआ है। तस्वीरें लगी हुई है राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री की, लगातार नारेबाजी चल रही है। पटना में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी अलग ढंग से अपना विरोध जताया। पप्पू यादव ने कोतवाली थाना क्षेत्र में लगे चाइनीज कंपनी के पोस्टर पर काली पोती और नो चाइना लिखा। ये कंप्लीट ओप्पो जो यहाँ पर बड़ी रूप में है, हम लोगों ने उसका विरोध किया है। नो चाइना, नो चाइनीज। हमारे पैसे पर वो हमारे सैनिक का कत्लेआम नहीं कर सकता। विरोध प्रदर्शन सिर्फ पटना में नहीं, मुजफ्फरपुर और वैशाली में भी हुआ। मुजफ्फरपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एलएस कॉलेज परिसर में चीनी झंडे को जलाया, जबकि वैशाली के महुआ में भी हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने चाइनीज सामानों को जलाकर विरोध जताया और जमकर चीन विरोधी नारे लगाए। इन 3-4 शहरों में ही नहीं, पूरे बिहार में चीन को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोग चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश के साथ धर्मेंद्र, वैशाली से राजीव मोहन और मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। तो भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच लोगों का गुस्सा हर तरफ सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एलएस कॉलेज परिसर में चीनी झंडे को जलाया, लोगों से चीनी सामानों के बहिष्कार करने की अपील की। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, ये जो चाइनीज सिंबल है उसके झंडे को जलाया जा रहा है और जिस प्रकार सीमा पर गोलीबारी हुई है और जवान शहीद हुए हैं, उनको लेकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। और साफ तौर पर जो कम्युनिस्ट चाइना है उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है और भारतीय सेना की वाहवाही की जा रही है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। और चाइना के खिलाफ एक आक्रोश है जो कार्यकर्ताओं में। एबीवीपी के कार्यकर्ता किस प्रकार का ये प्रोटेस्ट है, क्या आह्वान कर रहे हैं आप? आज हम लोग जो चाइना के नापाक इरादों के द्वारा हमारे देश के वीर शहीदों को जिस प्रकार से उन्होंने नापाक इरादे के साथ उन्होंने शहीद हुए, उसको लेकर के हम लोग आज भारत के प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तान के सेना को मनोबल को ऊंचा कर रही है और हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हम लोग प्रोडक्ट को बायकॉट भी करेंगे। आप लोग? हम लोग निश्चित तौर से इसके लेकर के आह्वान भी करेंगे, जागरूकता भी करेंगे और खुद भी करेंगे चाइना के बहिष्कार को लेकर के। नारेबाजी है चाइना के खिलाफ, चाइनीज जो प्रोडक्ट है उसको बायकॉट करने के लिए लोगों से आह्वान किया जा रहा है और इस प्रकार के लगातार प्रोटेस्ट मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। तो चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हुए बेहटा के जवान सुनील कुमार को आज अंतिम विदाई दी गई। मुंगेर के हल्दी छपरा गंगा घाट पर शहीद सुनील कुमार का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस मौके पर मौजूद सभी की आंखें नम हो गईं।
भारत माता के जय के उद्घोष के साथ बिहटा के वीर सपूत शहीद सुनील कुमार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। शहीद सुनील के जयकारे से पूरा आसमान गूंज उठा। उनकी वीरता को सलाम करने के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा। बिहटा के लाल ने अपनी जान पर खेलकर चीन के नापाक मंसूबे नाकाम कर दिए। पत्नी रिक्की देवी और बिटिया सोनाली ने नम आंखों से उन्हें आखिरी सलामी दी। मेरा बाल बच्चा अनाथ हो गया। मैं किसके सहारे जीऊंगी? बाल बच्चे को कौन देखेगा? बाल बच्चे को मेरा कौन परवरिश करेगा? मेरा सुनील अमर है। इंसाफ मिलना चाहिए और चीन से बदला लेना ही है। तभी मेरे पापा को आत्मा को शांति मिलेगा। तभी मेरे पापा को आत्मा को शांति मिलेगा और हमें पापा का बदला ले। चीन का सामान को बहिष्कार करे। भारत में चीन का कोई प्रोडक्ट ना इस्तेमाल हो। चीन का सारा सामान बहिष्कार हो। शहीद सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए हर तरफ भीड़ उमड़ पड़ी। जो सुन रहा था, अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहा था। उनकी वीरता के किस्से बयां कर रहा था कि कैसे उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर चीन की नापाक हरकत को विफल कर दिया। ये सारा जो काफिला आप देख रहे हैं कि 20 किलोमीटर तक यही काफिला लोगों की जो है एक नज़र जो है वो देखना बस चाह रहे हैं अपने जो शहीद हैं, और वो 20 किलोमीटर की लंबी यात्रा। और हर लोग जो है वो कह रहे हैं, उनके अंदर एक ढंग से अफसोस है कि उनके शहीद जो है, लेकिन एक गर्व भी है कि हमारा शहीद जो है वो देश के लिए शहीद हुआ है। हम लोगों का नाज है, मिट्टी का लाल, बिहार के मिट्टी का लाल, भारत का सपूत। इसने शहादत 135 करोड़ लोगों के रक्षा के लिए, भारत माता के रक्षा के लिए दिया है। कभी उसको भुलाया नहीं जा सकता। बहरहाल लद्दाख बॉर्डर पर अपनी शहादत देकर सुनील कुमार जैसे भारतीय सैनिकों ने चीन की कोशिश सफल नहीं होने दी। आज पूरा देश यही कह रहा है, सिर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। जय हिंद की सेना। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो पूरा देश नम आंखों से अपने शहीद को आखिरी सलाम कर रहा है और चीन की हरकतों का विरोध कर रहा है। ए चीन, कान खोलकर सुन लो इन जयकारों को। देख लो इस दृढ़ जज्बे को। इन माताओं और बहनों की आंखों में आंसू जरूर हैं, साथ ही गर्व भी है कि इनके पति ने, इनके बेटे ने तुम्हारी मक्कारी भरी चाल सफल नहीं होने दी। तुम एक सुनील की जान ले सकते हो, एक अमन की पीठ पर चाकू से वार कर सकते हो। ऐसे हजार सुनील पैदा होंगे। तुम्हें चुनौती देने के लिए ऐसे हजार अमन वीरों की इस धरती पर फिर से अवतरित होंगे। ये नन्हा बालक आज अपने शहीद पिता को अंतिम सलामी दे रहा है, उनकी वीरता को नमन कर रहा है, इस संकल्प के साथ कि वो भी बड़ा होकर पिता की तरह सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में पीछे नहीं हटेगा।
ए चीन, भारत माता के ऐसे असंख्य बेटे तुम्हें चुनौती देने के लिए तैयार हो रहे हैं, तुम्हारे मंसूबों को नाकाम करने के लिए कमर कस रहे हैं। गोलियों के इस तड़तड़ाहट से तुम्हें डरना चाहिए। ये अंतिम सलामी दे रहे हैं अपने बहादुर बेटे को, जिसने तुम्हारी कायरता को विफल कर दिया। ये धुन उद्घोष है देश सेवा के जज्बे की, जो भारत माता की रक्षा के लिए उनके बेटों में जोश भर रहा है। ए चीन, लद्दाख पर तुम्हारी चालबाजी से हिंदुस्तान कतई डरने वाला नहीं है। सीमा पर तुम लगातार सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ा रहे हो, लेकिन भारत के हौसले टूटने वाले नहीं हैं। सच्चाई यह है कि ताकत के नशे में चूर चालबाज चीन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि इस वक्त चीन का भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों से विवाद चल रहा है। लेकिन चीन शायद ये भूल रहा है कि उसने पहले ही कोरोना वायरस को लेकर इतना बड़ा अपराध किया है, जिसकी वजह से वो चौतरफा घिर रहा है। दुनिया के तमाम बड़े देश चीन को सबक सिखाने के लिए बेकरार हैं और ड्रैगन को उसके किए की सजा देना चाहते हैं। उसे पता होना चाहिए कि इस बार भारत भी 62 का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर चीन के मुद्दे पर कल होने वाली सर्वदलीय बैठक का तमाम दलों ने स्वागत किया है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि उनकी पार्टी सेना की कार्रवाई और सरकार के हर कदम के साथ है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सबसे पहले तेजस्वी यादव ने ही सर्वदलीय बैठक की मांग की थी, लिहाजा प्रधानमंत्री के इस पहल का हम स्वागत करते हैं। सरकार की नीयत को लेकर के ये समय बहस करने का नहीं है। सभी दलों को, सभी सोशल सिविल सोसाइटीज़ को इकट्ठे होकर के एक पंक्तिबद्ध रूप में 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा दिखना है, ताकि जो चाइनीज़ एक्सपेंशनिज्म है उसका मुकाबला किया जा सके। और हम लोग ये प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि देश इस वक्त एक नाजुक मोड़ पे है, सबको समग्र सामूहिक चिंता करनी होगी। ये दल का मामला नहीं है, दल आते हैं जाते हैं, सरकारें आती जाती हैं, विलीन हो जाते हैं लोग। मुल्क एक निरंतरता है, इसको महफूज रखना, इसकी सरहदों को महफूज रखना शांति की पहल होगी, लेकिन स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। और चीन के मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है और सरकार जो भी फैसला लेगी हर कोई उसका समर्थन करेगा। पूरा देश सरकार के साथ है। ये बातें आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कही हैं और जमुई पहुंचे कुशवाहा ने कहा कि इस बार बिहार चुनाव में जनता बदलाव चाहती है। इस पर हम भारत की सरकार जो भी निर्णय ले, हम सब लोग भारत की सरकार के साथ हैं, क्योंकि जब देश का मामला है, पहले भी हमारा इतिहास रहा है कि देश के मामला के समय कोई विपक्ष और पक्ष की पार्टी नहीं होती है, पूरे देश को एक साथ, पहले भी पूरा देश खड़ा हुआ है। आगे बढ़ते खबरों में, सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियां आज पटना में पवित्र गंगा नदी में विसर्जित की गई हैं और सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने बेटे की अस्थियों को गांधी घाट पर गंगा नदी में प्रवाहित किया। इस दौरान नाव पर उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को मुंबई में खुदकुशी कर ली थी। सोमवार को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। कोरोना के कारण शव को पटना नहीं लाया गया। सुशांत सिंह मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। हालांकि अभी मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। इधर बेतिया के मझौलिया थाने के बाजड़ा में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि गैर मजरूआ जमीन पर शव जलाने को लेकर दो गुटों के लोग आमने सामने आ गए। झड़प की सूचना के बाद गांव पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। तनाव को देखते हुए गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
और अगली खबर है सीतामढ़ी से, जहां के सुपी प्रखंड के जमला गांव के पास बागमती नदी से कटाव जारी है। किसानों की माने तो नदी के जलस्तर में जैसे जैसे बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे खेती योग्य जमीन गंगा में समाती जा रही है। लेकिन जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। हालांकि कुछ जगहों पर संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन की तरफ से बाढ़ निरोधक कार्य करवाया जा रहा है। इस नदी कटाव के कारण पूरा खत्म हो चुका है। इस पर प्रशासन भी पिछले बार आया था, कई एक वर्षों से आ रहा है, देख करके चला जा रहा है। पेपर भी करता है, पेपर पर क्या करता है कुछ पता नहीं है। इस जमला गांव वासी को, इस यहाँ के किसान के बारे में अभी तक कोई भी कुछ नहीं सोचा है। इसको जल्द से जल्द इसको पूरे जांच करके इसका निदान हो जाना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है। इसके साथ ही प्रखंड लेवल में भी बैठक करके तैयारियों का मुआयना किया गया है। वर्षा मापक यंत्र की भी जांच की गई है एवं तटबंधों का भी निरीक्षण किया गया है। जहां भी पिछले सालों में स्पिल ओवर का केस था या ब्रीच किया था, उसकी मरम्मती की जा रही है। और इधर पूर्णिया में मानसून की दस्तक के साथ लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून के कमजोर होने से कम वर्षा होने की उम्मीद है और इसे लेकर पूर्णिया मौसम विज्ञान केंद्र के पर्यवेक्षक से बात की हमारे सहयोगी राजेंद्र पाठक ने। सीमांचल में मानसून की बारिश जारी है और मानसून की दस्तक से जगह जगह अच्छी बारिश हुई है। आज भी बारिश हो रही है और हम इस समय हैं पूर्णिया के मौसम केंद्र में। यहाँ के पर्यवेक्षक से जानते हैं कि जो मानसून आया है इस साल मानसून के पीरियड में 18 जून तक आज जो वर्षा हुई है 93 मिलीमीटर। पिछले साल 18 जून तक वर्षा हुई थी 154 मिलीमीटर। तो हमारे डिपार्टमेंट का कहना है पिछले साल की अपेक्षा इस साल मानसून के पीरियड में 5% कम वर्षा होगी। और अभी चूँकि वायुमंडल के दबाव धीरे धीरे बढ़ रही है तो बादल की डेंसिटी जैसा रहना चाहिए इस क्षेत्र में वैसा है नहीं। और बादल की डेंसिटी सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में बनी हुई है। तो ये थे मौसम विभाग के पर्यवेक्षक जो बता रहे थे कि इस बार जो मानसून आया तो है लेकिन कमज़ोर आया है और ये मानसून भी कमज़ोर होगा और बारिश भी कमज़ोर होगी और पिछले साल के वर्षापात के आंकड़े से भी इस साल का वर्षापात का आंकड़ा भी कमज़ोर होगा। तो खैर ये हालात हैं, लेकिन अब देखना ये है कि बादल अगले आने वाले दिनों में क्या रंग लाते हैं और कितनी वर्षापात लाते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और पूर्णिया में ग्रामीण विकास से जुड़े कई काम हुए लेकिन अभी कई काम बाकी हैं और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्णिया मधेपुरा सीमा पर वरुणेश्वर स्थान जाने वाली सड़क कई साल से क्षतिग्रस्त है लेकिन अभी तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। इसे लेकर लोगों ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगाई है लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। कितना विधायक आया बोलता पुल बन जाएगा, कितना गया, ऐसे इलेक्शन है तो खाली प्रोत्साहन देकर रखते हैं और काम नहीं होता है। पुल जो है वो हमारे पंचायत में नहीं है, वो नाथपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। उस पुल में विधायक जी के द्वारा ही बनाया गया था बहुत पूर्व में और उसका जो समय होता है उस समय करीब करीब समाप्त हो गया है। और खबर है पटना सिटी से, जहां शिकारपुर में कल शाम कोचिंग से लौट रही 3 लड़कियों के साथ एक मनचले ने छेड़खानी की। जब लड़कियों ने इसका विरोध किया तो मनचले ने एक लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, तीनों लड़कियों ने मिलकर मनचले की धुनाई शुरू कर दी। घटना को देखकर स्थानीय लोग एकजुट हुए और लड़कियों के समर्थन में मनचलों की जमकर पिटाई की। किसी तरह युवक जान बचाकर वहां से भागा और सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना की जो तस्वीर है वो कैद है। हालांकि मामला थाने तक नहीं पहुंचा। लड़कियों ने भी इस बात की शिकायत पुलिस से नहीं की है। तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर आप देख पा रहे हैं कि जब लड़कियों ने पिटाई शुरू की इस मनचले की तो आम लोग भी वहां जुटने लगे और देखिए कैसे छेड़खानी हुई। पहले वो लड़का आता है और कुछ कमेंट करता है और उसके बाद किस तरीके से ये मामला देखिए। उसके बाद लड़की को उसने थप्पड़ मारा और उसके बाद तीनों ही लड़कियां एकजुट हुई और उसके बाद इसकी धुनाई शुरू कर दी। लपड़ थप्पड़ चलने लगे और उसके बाद जो बीच सड़क पर ही आम लोग एकजुट हुए और इस युवक की जमकर धुनाई कर दी। एक बार फिर देखिए। और इधर पटना के कोरोना अस्पताल एनएमसीएच में आज कुछ ही घंटे के अंतराल पर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। एक मरीज नालंदा जिले का था जिसे किडनी और डायबिटीज की बीमारी थी। दूसरा मरीज गया जिले का रहने वाला था, इसे भी किडनी और डायबिटीज की बीमारी थी।
आज 2 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें एक आपके बिहार शरीफ के थे। उनकी उम्र करीब जो 53 साल थी और उन्हें CKD किडनी की बीमारी और डायबिटीज भी था उनका, वो PMC से रेफर किए गए थे। दूसरे मरीज गया के थे और जो इनको भी जो किडनी की बीमारी थी और सेप्टिसिमिया भी इनको था, डायबिटीज भी इनको था और ये वेंटिलेटर पर थी। और मुजफ्फरपुर में 11 साल से लंबित पड़े NH बाईपास के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। करीब 52 करोड़ से अधिक भुगतान कर NHAI इस अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। 17 किलोमीटर लंबे 4 लेन बाईपास के निर्माण से मुजफ्फरपुर में लगने वाली जाम से मुक्ति मिल जाएगी। पैसा के तो कुछ पता नहीं चला है अभी, क्या मिलेगा क्या। हाँ वही है। आप लोग चाहते हैं भुगतान हो जाए और निर्माण? हाँ भुगतान हो जाए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जियो प्लेटफॉर्म्स में 11वां बड़ा निवेश। इससे जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जियो प्लेटफॉर्म में 11वां बड़ा निवेश हुआ है। जियो में 11,367 करोड़ का निवेश हुआ है। सऊदी अरब की कंपनी ने निवेश किया है। 2.32% हिस्से के लिए PIF का निवेश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जियो प्लेटफॉर्म में 11वां बड़ा निवेश हुआ है। जियो में 11,367 करोड़ का निवेश। सऊदी अरब की कंपनी है जिसने निवेश किया है। 2.32% हिस्से के लिए PIF का निवेश। और आगे देखिए जोहार झारखंड।